अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड ए एसी ऑफ 150 टन टू द कंपनी। ये वाली जो लाइन लिखी है ये फालतूगिरी लिखी है, इसमें से आपको कोई डेटा नहीं मिलने वाला है। यहाँ से सिर्फ आपको ये समझ रहा है कि एसी सप्लाई हो रहा है कहाँ से? टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से। फिर क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विथ जीएसटी। इस पे ध्यान देना, विथ जीएसटी। तो एसी का जो कॉस्ट है वो कितना है? 51,200 विथ जीएसटी। विथ जीएसटी मतलब बेटा क्या दिया है ये? विथ जीएसटी मतलब ये आपको टोटल दिया है, टोटल प्राइस। ये आपको क्या दिया है? टोटल प्राइस, है ना? इतना आपको समझना चाहिए, टोटल प्राइस। आगे, द रेट ऑफ सीजीएसटी। तो आपको रेट ऑफ सीजीएसटी क्या दिया? 14%। तो अगर आपको सीजीएसटी दिया तो आप एसजीएसटी फाइन कर सकते हो, इक्वली होता है। और आप जीएसटी भी फाइन कर सकते हो, वो क्या होता है? सीजीएसटी का डबल होता है। 2 इंटू सी जी एस टी करोगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा ना, जीएसटी इज इक्वल टू 2 इंटू सी जी एस टी। तो आपको यहाँ से एस जी एस टी मिल जाएगा, जीएसटी भी मिल जाएगा, है ना? रेट ऑफ एस जी एस टी, रेट ऑफ सी जी एस टी इक्वल होते हैं। और जीएसटी क्या होता है? 2 टाइम सी जी एस टी। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको ये सब फाइंड करना है। फर्स्ट, रेट ऑफ एस जी एस टी, रेट ऑफ जी एस टी ऑन द ए सी, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ द जी एस टी फाइंड करना है, फिर अमाउंट ऑफ एस जी एस टी फाइंड करना है, फिर अमाउंट ऑफ सी जी एस टी, एस जी एस टी दोनों फाइंड करना है। ठीक है, तो एक एक करके फाइंड करेंगे, इजी है, आपको हो जाएगा। बस अभी आपको ध्यान रखना है कि गिवन में क्या है? गिवन में आपको टोटल प्राइस दिया है ना, टोटल प्राइस दिया है। और यहाँ प्राइस लिख लेना आगे, टोटल प्राइस दिया और रेट ऑफ सी जी एस टी दिया है कितना? 14%। तो सोल्यूशन में पहला क्या फाइंड करना है? पहला आपको फाइंड करना है रेट ऑफ एस जी एस टी। तो पहला अपने को फाइंड करना है, फाइंड रेट ऑफ एस जी एस टी। तो अपने को पता है कि रेट ऑफ एस जी एस टी क्या होता है? इक्वल होता है रेट ऑफ सी जी एस टी के, जो कि अपने को दिया है 14। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, सिंस रेट ऑफ एस जी एस टी इज इक्वल टू रेट ऑफ सी जी एस टी विच इज इक्वल टू 14%। ये समझा है आपको? अभी सेकंड में अपने को क्या फाइंड करना है? सेकंड में अपने को फाइंड करना है रेट ऑफ जी एस टी, रेट ऑफ जी एस टी। तो रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि आपको सी जी एस टी दिया हुआ है। तो जीएसटी क्या हो जाएगा? 2 इंटू सी जी एस टी, है ना? जीएसटी, सी जी एस टी और एस जी एस टी का डबल होता है। एस जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी एस टी होता है। तो 2 यहाँ भेजोगे तो वो नया फॉर्मूला बन जाता है एक, कि जी एस टी क्या हो जाएगा? यहाँ से आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ जी एस टी, रेट ऑफ जी एस टी, ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू रेट ऑफ एस जी एस टी लिख लो या सी जी एस टी लिख लो, दोनों इक्वल ही है। तो रेट ऑफ सी जी एस टी लिख रहा हूँ क्योंकि गिवन में सी जी एस टी दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ सी जी एस टी कितना है? 14%। तो ये क्या आ जाएगा? 28%। तो रेट ऑफ जी एस टी कितना मिल गया आपको? रेट ऑफ जी एस टी, रेट ऑफ जी एस टी आपको मिल गया 28%। ठीक है, अभी थर्ड में क्या फाइंड करना है? थर्ड में मेरे को फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू। क्या फाइंड करना है? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। तो अभी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने का अपने पास कोई डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला होता तो अपन लिख देते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने का अपने पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, है ना? यहाँ से अभी आइडिया भी नहीं लग रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो जब आपके साथ ऐसा हो कि आपको आइडिया नहीं लग रहा हो कि कैसे स्टार्ट करें, तो क्या करोगे? जो गिवन दिया है उसको उठा के लेके मचाते रहो जिंदगी में। तो क्या करेंगे? अपन गिवन को उठाएंगे, देखेंगे गिवन में क्या दिया है। तो गिवन में आप देखोगे तो आपको पहला क्या दिया है? पहला आपको दिया है टोटल प्राइस। क्या दिया है? टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कितना दिया? टोटल प्राइस दिया 51,200। और शायद यहाँ पर अपने को टोटल प्राइस का फॉर्मूला दिख रहा होगा। टोटल प्राइस, टोटल प्राइस इज इक्वल टू क्या आएगा? टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी।
है ना। तो अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो। तो क्या आ जाएगा टोटल प्राइस आएगा 51,200 लिख दिया है। टैक्सेबल वैल्यू ये तो फाइंड करना है, तो पता ही नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, प्लस जीएसटी, यहाँ जीएसटी भी नहीं पता है ना, तो जीएसटी नहीं पता है तो इसको वाई मान लेते हैं। उम्मीद आपको समझा ये थोड़ा बहुत। तो यहाँ से अपने को ये मिल गया कि 51,200 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये मिल गया, इसको ब्रैकेट में रख लो। अब यहाँ से अपने को टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है, तो अब मेरे को ये जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा। तो जीएसटी अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना, जीएसटी के लिए अपने पास फॉर्मूला है। तो अभी क्या करेंगे, अभी अपन ये जीएसटी फाइंड करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे फाइंड जीएसटी। अभी जीएसटी फाइंड करने के लिए ना आपको रेट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए, जो कि हम लोग ऊपर फाइंड करके आ रहे हैं ना, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, ये कितना फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं 28%, है ना। तो अगर रेट ऑफ जीएसटी 28% है, देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, जीएसटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो जीएसटी कितना माना है अपन ने, वाई मान लिया इसको, 28% मतलब 28/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू को अपन ने एक्स माना है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई इज इक्वल टू 28/100 इंटू एक्स, ये वैल्यू उठा के अपन ऊपर डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा ये 51,200 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू डालो। तो ये आ जाएगा 51,200 इज इक्वल टू, ये आएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 28x/100। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 100x प्लस 28x/100। ऊपर वाला सॉल्व कर सकते हो और नीचे को भेज दो, तो ये आ जाएगा 128x/100, और इस साइड क्या चल रहा है 51,200। यहाँ पे 100 क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये 51,200 इंटू 100। आपका बहुत मन कर रहा है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, बट भावनाएं कंट्रोल रखने का। 128x, अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 128 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 51,200 इंटू 100 अपॉन 128। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा ये 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ये क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, वापस काट सकते हैं अपन बिल्कुल। क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचा 1, 2 5 ज़ा 10, वापस को काट सकते हैं बिल्कुल। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 0 0, वापस कैंसिल कर सकते हैं। देखो 8 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं क्या, या 4 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, नीचे वाला तो 4 के टेबल में जाएगा, ऊपर वाला 4 के टेबल में जाएगा क्या, काट के देखो डायरेक्टली। तो ये 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पर बचा 1, 4 4 ज़ा 16, और ये 1 0 2 0, तो क्या बच गया पहले वो लिख लो। तो आपके पास यहाँ बच गया x इज इक्वल टू 6400 इंटू 25 अपॉन 4 बच गया है। इसको भी कैंसिल कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर बचा 2, 4 6 ज़ा 24, 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो x इंटू 1600 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करो तो आपने क्या करेंगे, अपन 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 से। अगर आपको डायरेक्ट टेबल आता है तो डायरेक्ट टेबल कर लो, है ना, वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। क्या आएगा 16 5 ज़ा 80, है ना, 16 5 ज़ा 80। अगर आपको डायरेक्ट 16 का टेबल नहीं आता तो 6 5 ज़ा ऐसा करना, 6 5 ज़ा 6 2 ज़ा, फिर वैसे जैसे आप करते हो। तो 16 5 ज़ा 80, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 8, 32 प्लस 8 क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पे 2 0 था तो 2 0 और डाल देंगे, तो आपको मिल गया 40,000। तो x की वैल्यू क्या मिल गई,
एक्स की वैल्यू मिल गई 40,000। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 40,000 रुपीज। अभी नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है जीएसटी, है ना। तो अभी आपको चाहिए थी 40,000, उसको ऊपर ले जाके डालो, वहां से आप जीएसटी फाइंड कर सकते हो। एक समय वैसा सिखा देता हूँ। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, अभी अपने को फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी ऐसे, या फिर टोटल जीएसटी ऐसे बोला है, हम उसको सिर्फ जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी फाइंड करना, तो जीएसटी फाइंड करना, तो अभी ये जो आपको मिला है ना, इसकी वैल्यू ऊपर डाल दो, वहाँ जीएसटी मिल जाएगा। नहीं तो जीएसटी का जो फॉर्मूला है अपने पास वो लगा दो। जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। 28% मतलब 28/100 इंटू 40,000। इसको कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा, एक जीरो उड़ गया, एक जीरो उड़ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 28 इंटू 40 और एक और जीरो। भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 9 10 11 और ये 2 जीरो। तो जीएसटी कितना मिल गया, जीएसटी आपको मिल गया है 11,200। और सिक्स में अपने को क्या फाइंड करना है, सिक्स में अपने को फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, जिसको मैं सिर्फ जीएसटी बोलता हूँ, आपको चाहिए तो लिख देना अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सी जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी क्या होएगा, अपने को जीएसटी पता है, तो अपने को पता है कि जो सीजीएसटी होता है वो जीएसटी का हाफ होता है। तो यहाँ से अपन सीजीएसटी का फॉर्मूला लगा देंगे कि सी जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। वैल्यू डाल दो जीएसटी की, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 11,200। कैंसिल करो, क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 0 0। तो अपने को क्या मिल गया, ये अपने को मिल गया है 560। तो आपको सी जी एस टी क्या मिल गया है, सी जी एस टी आपको मिल गया है 560। सेवन में अपने को फाइंड करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ एस जी एस टी। तो अमाउंट ऑफ एस जी एस टी फाइंड करना है, अपने को पता है सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी होता है, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ से बोलेंगे देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर एस जी एस टी इज इक्वल टू सी जी एस टी। आप चाहिए तो आगे अमाउंट लिखना, अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस जी एस टी है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एस जी एस टी किसके इक्वल आ जाएगा, 5,600 के, ऐसे। और लास्ट में आपको चाहिए तो आप स्टेटमेंट लिखते हुए चलना हर एक में, द अमाउंट ऑफ एस जी एस टी कितना है, 5,600। इसके नीचे भी लिख देना अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इज इक्वल टू 5,600। ठीक है, हो गया सब फाइंड करके, इजी था ना। बस आप सिर्फ फ्लो पकड़ना, फॉर्मूला याद रखना, आप मचाते हुए चलोगे। और फॉर्मूला कब यूज करना ये भी आपको थोड़ा फील आना चाहिए। जैसे अगर जीएसटी फाइंड करना है तो जीएसटी वाला फॉर्मूला लगाने से पहले आपको रेट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत बातें है ना, आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर आपको जीएसटी वाला फॉर्मूला लगाना है, जीएसटी अगर का फॉर्मूला लगाना है, तो आपको रेट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए। अगर रेट ऑफ जीएसटी 28% है, तो जीएसटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ और आप इसको थोड़ा बहुत समझ पाए हो। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।